राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा। डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ कहते हैं, तिल चौथ भी कहते हैं। इस दिन तिलकुट बनाया जाता है और तिलकुट का बायना निकाला जाता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए, संतान के सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है और तिलकुट का बायना निकाला जाता है। तिल चटकाने का विशेष महत्व होता है। तिल चटके संकट सटके, हमारे यहाँ इस तरह से कहावत है। इस दिन कहानी सुनी जाती है। दोस्तों, मैं आपको सकट चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो मैंने आपको 2 साल पहले भी सुनाई थी, तो वो कहानी अलग थी। ये कहानी अलग है, दूसरी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं विनायक जी महाराज की भी कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी भी कहानी सुनने के बाद गणेश जी की भी कहानी सुनी जाती है, तो वो कहानी भी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आशा आपको पसंद आएगी। ओम गण गणपति नमः। बोल गणेश भगवान की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली कि तुम क्या कर रही हो। तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विंदाई जी ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज़ तिलकुट बोलती है, रोज़ तिलकुट बोलती है, लेकिन अभी तक इसने एक तिल का भी दान नहीं किया है। बेटे का विवाह भी होने जा रहा है, तब भी तिल का दान नहीं किया। अगर हम इसको प्रपंच में नहीं दिखाएंगे तो इसको कलयुग में हमको कोई नहीं पूजेगा, कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों से ले लेंगे। तब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बैठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजा करने के लिए गांव से बाहर दूब लेने जाती थीं। तब वह कहता, आ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली कि मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लेगा। तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज़ हो गई हैं और मेरे को यहाँ बिठा दिया है। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने सकट चौथ के कुछ बोला था क्या। तब साहूकारनी बोली तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों पे लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट का कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसे उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना, कहते सुनते सब परिवार का भला करना। बोल विनायक जी महाराज की, चौथ माता की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए विनायक जी महाराज की, जो इस प्रकार है। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक से मिलकर ही आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से इसने घर छोड़ाया है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर खा जाएगा। फिर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उसके सामने आकर बोले कि तू कहाँ जा रहा है और कहाँ से आया है। तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि हे, मैं ही विनायक जी हूँ, मांग तुझे क्या मांगना है, परंतु एक बार में ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगूँ, बाप की कमाई मैं रखूँ, हाथी की सवारी मैं करूँ, दाल भात मुट्ठी भर हंसे, ढोकला मुट्ठी भर कर खो डोल,
स्त्री ऐसी जैसे फूल गुलाब। तो बिंदायक जी बोले कि लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा, तेरे को ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी सी बिंदड़ी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, हे बिंदाई जी, और ये सब बिंदाई जी ने ही मुझे दिया है। बिंदाई जी महाराज जैसा उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते अपने परिवार को भी धन देना। बोल गणेश जी भगवान की जय, बिंदाई जी महाराज की जय।